नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। नूंह जिले के तावड़ू में वर्ष 2008 में मार्केटिंग कमेटी बोर्ड की तरफ से 22 एकड़ भूमि एक्वायर कर सब्जी मंडी बनाने का निर्णय लिया गया था। मार्केटिंग कमेटी के द्वारा सब्जी मंडी में काम करने वाले आढ़तियों को उस समय मंडी में दुकान लेने के लिए कहा तथा स्थायी रूप से चल रही मंडी को स्थानांतरित करने की भी बात की गई। वर्ष 2014 में स्थायी रूप से चल रही सब्जी मंडी को डिनोटिफाइड कर दिया गया तथा 22 एकड़ में बनी मंडी को नोटिफाई कर दिया गया। तावड़ू सब्जी मंडी में आढ़तियों ने अब तक 50 से ऊपर दुकान मंडी में ले ली गई है, लेकिन वहीं पुरानी सब्जी मंडी में काम करने वाले आढ़तियों ने नई सब्जी मंडी को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद हाई कोर्ट ने मंडी स्थानांतरण पर रोक लगा दी। नई सब्जी मंडी स्थानांतरण हाई कोर्ट की रोक की वजह से अब कांटेदार तार और गेट पर ताला लगा दिया, जिसकी वजह से नई सब्जी मंडी में दुकान 3 लोगों ने ली थी, उन लोगों का व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंडी स्थानांतरण पर रोक को लेकर सब्जी मंडी व्यापारियों का एक पक्ष खुलकर सामने आया, जिसको लेकर व्यापारियों ने एक बैठक आयोजित कर हाईकोर्ट के फैसले को तानाशाही करार दिया और इसे चुनौती देने की चेतावनी दी। मेरा नाम गुलशन अरोड़ा, उप प्रधान सब्जी मंडी। नरोला जी, सब्जी मंडी का गुलशन अरोड़ा सब्जी मंडी का एक मैटर चल रहा है। क्या मैटर है, क्या कहना चाहोगे? मैटर जनाब कुछ भी नहीं है। 35 सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं। 35 सालों से हम यहाँ फीस भर रहे हैं। मंडी कुछ टाइम के लिए वहाँ सरकार ने शिफ्ट करी थी, लेकिन वहाँ हाई टेंशन तार और कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। उपद्रव गुंडागर्दी भी वहाँ ज्यादा है। तो हमने जब सरकार से अपील करी हाई कोर्ट से, तो उन्होंने हमें यहाँ दोबारा इजाजत दे दी लगाने के लिए, और हम यहाँ रहकर खुश हैं। कितने सालों से ये मंडी चल रही है? 35 साल हो गए। 35 साल से मार्केट फीस भर रहे हैं। 35 साल से मार्केट फीस भर रहे हैं हम। लाइसेंस बने हुए हैं यहीं के। बात करें तो टोटल कितनी दुकानें यहाँ पर ली हुई हैं, क्या कहना है? तावड़ू की सब्जी मंडी में जो बड़ी दुकानें हैं, लगभग 35 से 40 दुकानें ली हुई हैं और 25 से 30 दुकानें आज की डेट में तैयार हैं, और जिन पे काम भी 4 महीने से अपना काम शुरू किया हुआ था। अब 3-4 दिन से कुछ लोगों ने, जो पुराने आड़ती हैं, उन्हें अपनी क्या ईगो है या कोई राजनीतिकरण है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि उन्होंने राजनीति करी है। इसमें उन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया है और प्रशासन को भी गुमराह किया है और अपने जनमानस को भी गुमराह किया है। उससे किसानों को भी नुकसान हुआ है और आम जन को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो आप लोग क्या चाहते हो, जो यहाँ पर सब्जी मंडी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो लोग क्या चाहते हैं? अब सरकार ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, हर शहर में, हर छोटे से कस्बे में अपनी ज़मीन खरीद रखी है, और ये ज़मीन लगभग 22 एकड़ ज़मीन में उन्होंने सब्जी मंडी को शिफ्ट किया है, और लगभग 2008 से दुकानें खरीदी हुई हैं। तो बहुत लोगों ने अपना पैसा इसमें लगा रखा है। उस सब चीज़ को देखते हुए सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए। यदि समय रहते ही इस तरीके से जो दुकानें बंद रही, तो किस तरीके का कदम आगे रहेगा? अब देखो, यहाँ से आगे का रास्ता फिर कोर्ट का ही रास्ता होगा। जैसे उन लोगों ने कोर्ट को गुमराह किया है, हम तो अपनी सारी सच्चाइयाँ रखेंगे सामने। जो भी उन्होंने झूठी सच्ची बातें कही हैं, और कुछ आड़तियों ने, कमीशन एजेंटों ने मिलके ये इस चीज़ को चलाया है, कोई इशू बनाया है, उस सब चीज़ को देखते हुए कोर्ट को भी ये देखना चाहिए अब भाई सच्चाई वहाँ क्या है। बाबूलाल शर्मा उर्फ लाला पंडित जी। बाबूलाल जी, तावड़ू सब्जी मंडी की बात करें तो पहले ये मंडी वहाँ थी, अब दोबारा से यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। क्या कहना चाहोगे और इसकी क्या मांग है? ये मंडी पहले यही थी, किसी कारणों से वहाँ 10-5 दिन के लिए चली गई, और वहाँ हाई टेंशन है, कोई अभी सुविधा नहीं है, और हमारा पूरा जीवन इस मंडी में निकल गया। अब हमारी उम्र रह रही है कुछ के संघर्ष करने की। हमारी सरकार से ये मांग है, और माननीय हाई कोर्ट ने हमारी मानी भी है। जब वो हाई टेंशन हट जाएगी तो हम वहाँ चले जाएंगे, इतने हम यहाँ बैठे हैं। हम अपने जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ करें भाई? कभी कोई तार गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और माननीय हाई कोर्ट ने हमारी मान भी ली, हम उन्हीं के कहने से यहाँ बैठ गए। तार हट जाएगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। नायब नाम है मेरा।
नायब भाई, आपकी जो नई सब्जी मंडी तावड़ू है, इसमें कितने दुकानें हैं? मेरी 2 दुकान है, 333 और 314 नंबर। और अब ये 3 महीने 4 महीने मंडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। कुछ आड़ती जो पुराने बैठे हुए हैं अनाज मंडी में सब्जी लगाते हैं, वहाँ उन्होंने कोई ये अपना हाई टेंशन लाइन है, इसका हवाला देते हुए कोर्ट से इसकी स्टे के ऑर्डर ले लिए और ये बिल्कुल गलत हुआ है हमारे साथ। हाई टेंशन की कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी, ना कोई इससे खतरा हमें, क्योंकि इससे ज्यादा तो खतरा होता तो अनाज मंडी में होता, उसके ऊपर से बस स्टैंड के ऊपर से ये, तो हमें इसमें कोई खतरा नहीं है। और हमने एक एक पैसा जोड़ के हमने दुकानें खरीदी है, हमारे बच्चों का धंधा खत्म हो गया, सारी चीज हम पैसे चौपड़ कर दी गई। कुछ नोटिस भी चिपकाए गए हैं और जो मेन गेट है उस पर काला तार भी लगा। हाँ, उन पे कटीले तार लगा दिए गए हैं। इसमें परिवार भी रह रहे हैं, अब वो कहाँ से निकले कहाँ से बढ़े हैं। दोनों गेटों में ताले और कटीले तार लगा दिए गए हैं। जो नोटिस चिपकाया है वो किसने चिपकाया है? ये अपने यहाँ के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चिपकाए हैं, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं। आपका? मेरा नाम रशीद। रशीद जी, आपने कब न्यू सब्जी मंडी जो तावड़ू है इसमें कब दुकान ली थी? वो हो गया 18 साल, 17-18 साल हो गया। कैसे दुकान ली थी? मैंने एक दुकान ली थी, अब मैंने गेहूं बेच दियो, भैंस बेच दी मैंने भाई, और मैं तो लाला घर से बेघर हो गया। अब यही को पर धंधा खत्म हो गया, 4 महीना चलाई होगी, अब बंद करके फिर ले गए हूँ। और हूँ कुछ भी ना उनको, हमारी सरकारी मंडी हमने यहाँ मारी ली भाई, मैं तो घर से बेघर हो गया। 15,000 बोके मरे हैं बेचारे, लिए रहे 4 दिन होगा दिन भाई, मैं कहा करूँ भाई, मैं तो घर से बेघर हो गया भाई। क्या वो लगाया था, ऐतराज क्या जताया था? अतराज तारन पे लगा बेटा, हाँ तारन पे लगा, और कोई एतराज। हाँ मंडी में है वो, मंडी में तार हमने उनने हटवाए, अड्डा में लगे उनने हटवाए भाई। हमारी मंडी की मंडी बंद हो जाए। आप लोग क्या चाहते हैं भाई? हम तो क्या हमारी मंडी चली चाहिए भाई। हाँ भाई बेटा, कोई राजनीति हो रही है? हाँ जी, राजनीति हो रही है क्या? हाँ नाजरीत हो रही, बिल्कुल ना जाए झोरो भाई, बिल्कुल ना जाए झोरो भाई, सारे अफसर टूटे पड़े हैं भाई। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी। शाहिद भाई, न्यू सब्जी मंडी जो तावड़ू में बनी है, कब इसमें आपने दुकानें ली थी और क्या सोचकर वो दुकानें ली गई थी? इसमें जी सबसे पहली जो अलॉटमेंट हुई थी 2008 में हुई थी, जिसमें हमने 2 प्लाट 301 नंबर और 302 नंबर खरीदी थी। और खरीदी भी इस उद्देश्य से थी कि हमें ये बताया गया था उस टाइम जब मार्केट कमेटी जो अपना डिपार्टमेंट है उससे, कि भाई ये जल्दी ही विकसित हो जाएगी और विकसित होने के बाद हम जो अस्थाई मंडी अनाज मंडी तावड़ू में चल रही है उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। आप लोग अपना रोजगार कर सकते हो, रोजमर्रा के लिए अपनी आड़त पे अपना व्यापार चला सकते हो। उस चीज को देखते हुए हमने यहाँ 2 प्लाटें खरीदी 2008 में, जिसका हमें 2011 में पोजीशन मिला। 2011 के बाद हमने 2014 तक हमको 3 साल का पीरियड मिला बनाने के लिए, जिसमें कि हमने यहाँ जो बेसिक सुविधाएं वो ना होने के कारण हमने अपने प्लाटों को नहीं बनाया। उसके बाद 2014 से लेके 2019 तक 24 तक हमें पेनल्टी भरवाई गई। किसी साल में 15,000, किसी साल में 25,000, किसी साल में 45,000। अभी प्रीवियस ईयर में ही मैंने 95,000 करके दोनों प्लाटों की पेनल्टी भरी है। और पेनल्टी भी इस कारण भरी गई है क्योंकि इसमें कोई बेसिक सुविधाएं नहीं थी। हमें बार बार हमने उनको कहा कि भाई हमें मंडी को आप डेवलप करो जिससे कि हम अपने प्लाटों को बनाएं। अभी तो फिलहाल वहाँ उजाड़ है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है, तो हमें बार बार ये बोला गया कि हाँ हम मंडी को डेवलप कर रहे हैं, बनाएंगे। अब जब हमने हमारे प्लाट धारकों में से एक वीके ट्रेडिंग कंपनी है, उन्होंने जाके हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये मंडी अस्थायी रूप से चल रही मंडी से शिफ्ट होके स्थायी रूप से जो मंडी है हमारी तावड़ू की सब्जी मंडी, वहां शिफ्ट हुई 19/5/2025 को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसको देखते हुए हमने भी अपनी 2 दुकानें जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन करने की सोची कि भाई हमें भी अपना व्यापार शुरू करना है। और नई जो अलॉटी हैं उन्होंने भी अपनी दुकानें स्टार्ट करने की सोची, और जो पुरानी दुकानें बनी हुई हैं उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने कंटिन्यू अपनी मार्केट फीस भी जमा कराई है, पूरे साल के लिए सब कुछ कराया है। इस दौरान 19/5 के बाद से और अब एक पुरानी जो अस्थाई सब्जी मंडी थी उसके कुछ आड़तियों ने माननीय हाई कोर्ट को गुमराह करते हुए एक हाई टेंशन लाइट है जिसको आप देख रहे होंगे, इसका हवाला देके और गुमराह करके हाई कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को ये आदेश पारित करा लिया कि हाई टेंशन से जान माल का खतरा है। और उस चीज को बेस बनाते हुए माननीय हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी और वापिस स्थायी मंडी को अस्थायी मंडी में शिफ्ट कर दिया।
आज तक हमने ये देखा गया है कि कहीं भी अगर जनता अपनी हक की लड़ाई लड़ती है तो स्थायी मंडी को ही तवज्जो दी जाती है, अस्थायी मंडी के ऊपर। कहीं भी कोई अनअप्रूव्ड जगह है उसके आगे अप्रूव्ड जगह को मान्यता दी जाती है। अगर ये मंडी यहाँ चलने नहीं देनी थी तो हमें क्यों 2008 में सपने दिखाए गए कि आप लोग यहाँ आड़त खरीदिए, आपको यहाँ मंडी का व्यापार मिलेगा, क्यों हमें सपने दिखाए गए थे? अगर मार्केट कमेटी, पंचकुला बोर्ड, मार्केट कमेटी बोर्ड या हाई कोर्ट या हरियाणा सरकार ये नहीं चाहती कि ये मंडी यहाँ चले और अस्थायी मंडी के व्यापारियों को प्रोत्साहित करना चाह रही है, तो हम इसको निस्वार्थ कह रहे हैं कि हमारी जो आज की कीमत है, मार्केट कमेटी हमारी आज की जो कीमत है प्लस जो हमारी पेनल्टी हमने जो भर दी कई लाखों रुपए की, वो हमारी वापस कर दे। इस मंडी को पूर्णतः रोक लगा दे, इसमें उस अस्थायी मंडी को ही चलने दे। अगर उनको इस चीज में बढ़ावा मिल रहा है या उनमें उनको कोई फायदा मिल रहा है। फीस तो हमारे यहाँ के व्यापारी भी भर रहे हैं पिछले 19/5/2025 से, जब से शिफ्ट हुई है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हाई कोर्ट को गुमराह करके हाई टेंशन तार का बहाना बना के, लाइन का बहाना बना के इस मंडी को रोका गया है, जिसके कारण इतने ये सारे व्यापारी बैठे हैं भाई, इनके सबके पेट पे लात लगी है। हर लेबर तबका है, आड़ती तबका है, मुनीम तबका है, सब यहाँ बेरोजगार होके बैठे हैं। और जिन्होंने करोड़ों रुपए में दुकानें बना बना के, मकान बना बना के यहाँ बैठे हैं इन्वेस्टमेंट करके, उनको आज मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा अनाज सब्जी मंडी का यहाँ होने से। तो मेरा तो यही आग्रह है कि जल्द से जल्द हरियाणा सरकार, माननीय हाई कोर्ट और मार्केटिंग बोर्ड इस पे फैसला ले। जो अस्थायी रूप से व्यापारी वहां सन 92 से बैठे हैं बिना सरकारी जगह पे अवैध कब्जा करके, उनको तो प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको वापस उसी मंडी में बिठाया जा रहा है जहां उन्होंने 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। नई अनाज मंडी की जगह को कब्जाया हुआ है, उनको कई बार खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया है, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक दबाव को दिखाते हुए वो ना तो उसको खाली करते हैं। और अब जब हरियाणा सरकार और क्या नाम है हाई कोर्ट के आदेशों पे ये मंडी 19/5/2025 को यहाँ शिफ्ट होकर आई है, तो उन्होंने एक अपील डालते हुए और हाई टेंशन का बहाना लेते हुए इसको दोबारा से रोक लगा दी है। हाई टेंशन का मुद्दा बिल्कुल निराधार है। हाई टेंशन का मुद्दा इसलिए निराधार है कि अपनी नई अनाज मंडी है जो 22 एकड़ में चल रही है और सन 95 से चल रही है। हाई टेंशन उधर से भी क्रॉस होके आ रही है। आज तक किसी व्यापारी ने, किसी जमींदार ने, किसी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने इस पे कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया। क्या वो हाई टेंशन जो सब नई अनाज मंडी में 105 आड़तें हैं बड़ी और छोटी आड़तें हैं 50, 150 आड़तें वहां चल रही है सन 95 से, उनको तो जान माल का खतरा कभी नहीं हुआ। वो तो कभी हाई कोर्ट नहीं गए कि भाई हमें हाई कोर्ट का जान माल का, उसके नीचे लेबर भी ढेरियां भी तोलती है, तुलाई का काम भी होता है, सरकारी जो गेहूं है उसका स्टॉक भंडारण भी होता है, बड़े बड़े रैक लगते हैं। आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। और हमारी दुकान से हाई टेंशन की दूरी 300 फुट की दूरी है। 300 फुट दूरी का डर दिखाते हुए, हमारी हाई टेंशन तार का बहाना बनाते हुए हमारी आड़तों का रोजगार खत्म कर दिया गया है जी। और बस स्टैंड है जो हरियाणा सरकार का, उसके ऊपर से भी हाई टेंशन जा रही है। आज तक हरियाणा सरकार, रोडवेज डिपार्टमेंट ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया कि हाई टेंशन है बस अड्डे को बंद करो। ना नई सब्जी मंडी ने कभी ऐतराज दिखाया कि हाई टेंशन नई सब अनाज मंडी से जा रही है तो इसको बंद करो। लेकिन इन्होंने, कुछ चुनिंदा आदमियों ने एक गुमराह करते हुए हाई कोर्ट को इस हाई टेंशन का हवाला देते हुए अब इस रोक लगा के हमारा रोजगार पे लात मारी। मेरा नाम श्वेत केतु, मंडी सुपरवाइजर, मार्केट कमेटी तावड़ू। सर, तावड़ू सब्जी मंडी की हम बात करें तो वहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं मार्केट कमेटी बोर्ड के द्वारा, विभाग के द्वारा, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहिए? ये यहाँ पहले सुचारू रूप से मंडी चल रही थी, नई अनाज सब्जी मंडी तावड़ू में। हाई कोर्ट के आदेश थे CWP 211/64 शोसिंग एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें ये डिसीजन लिया गया जब तक ये हाई टेंशन लाइन हटे नहीं तब तक यहाँ कोई भी डूइंग बिजनेस एग्रीकल्चर से या कोई भी नहीं हो। तो कोर्ट के आदेश के बाद हमने इनको यहाँ से बंद करवा दिया। नाम जी आपका? सौ सिंह नाम है। सौ सिंह जी, हाँ जी। तावड़ू सब्जी मंडी की बात करें तो यहाँ से वहाँ एक से दूसरी जगह सब्जी मंडी जा रही है, हाँ जी। इसको लेके क्या कहना चाहोगे? वहाँ जी मूलभूत सुविधा नहीं है और वहाँ पे हाई टेंशन तारे हैं, वहाँ आम लोगों को, पब्लिक को, सबको खतरा है, इस वजह से वहाँ नहीं जा सकते। तो आप हाई कोर्ट में भी गए इसको लेकर? हाई कोर्ट में गए, वहाँ हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई वहाँ पे लोगों को खतरा, इस वजह से हमें यहीं काम करने का, हम पुराने 34-35 साल से यहाँ पुराने सब्जी वाले हैं, पुराने बेच रहे हैं और इसलिए हम
यहीं पे काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की खास खबरें, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।